हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नॉलेज शावर। एंट्रेंस एग्जाम की इस सीरीज़ में आपका स्वागत है और आज हम डिस्कस करेंगे दिल्ली यूनिवर्सिटी एमए साइकोलॉजी एंट्रेंस एग्जाम के बारे में एंड एडमिशन के बारे में। हाय, आई एम शिवम पांडे और जिन्होंने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तुरंत जाइए नॉलेज शावर को सब्सक्राइब कीजिए ताकि रेगुलर अपडेट्स आपको मिलती रहें। बहुत सारे क्वेश्चन आए थे मेरे पास कि एमए साइकोलॉजी के ऊपर आप प्लीज़ वीडियो बनाइए बिकॉज वीडियो अवेलेबल नहीं है। सो एमए साइकोलॉजी को मैं पूरी अच्छी तरीके से इस वीडियो में एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वीडियो को एंड तक देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट आपके लिए वीडियो होने वाली है। कौन कौन से पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में? इस वीडियो में हम कोर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि कोर्स है क्या, इंपॉर्टेंट डेट्स और लिंक्स क्या क्या हैं, पैटर्न क्या है एग्ज़ाम का, एलिजिबिलिटी क्या है एग्ज़ाम के लिए, सिलेबस क्या है एग्ज़ाम का, ड्यूरेशन एंड फीस क्या है, इसके साथ साथ कौन कौन से DU की कॉलेजेस एमए साइकोलॉजी कराते हैं और इसका स्कोप क्या है। ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो आपके लिए वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। सबसे पहली चीज़ मैं आपको बता दूं इस कोर्स के बारे में कि एमए साइकोलॉजी का एक पोस्ट ग्रेजुएशन कोर्स है और ये किन इश्यूज़ पे डील करता है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। मेंटल हेल्थ, मोटिवेशन, सोशल साइकोलॉजी, पर्सनालिटी डेवलपमेंट प्रोसेस, बायोलॉजिकल बेसिस ऑफ ह्यूमन बिहेवियर, रिसर्च टेक्निक और एबनॉर्मल बिहेवियर, ऐसे कई सारे तमाम इश्यूज़ पर ये डिस्कस करता है और इसमें पढ़ाया जाता है। अगर मैं इसके बारे में बात करूँ कोर्स के बारे में, तो दिल्ली यूनिवर्सिटी एक तो मेरिट बेस करवा आपको एडमिशन देता है एमए में और एक देता है एंट्रेंस बेस। मेरिट बेस दैट इज़ आपके ग्रेजुएशन मार्क्स के बेसिस पर जो मेरिट बनती है उसके बेसिस पर आपको एडमिशन दिया जाता है, लेकिन कॉलेज टू कॉलेज कट ऑफ डिपेंड करती है। और ये जो कट ऑफ है ये अगर सेम कॉलेज से बच्चा ग्रेजुएट हुआ है साइकोलॉजी में तो सेम कॉलेज के बच्चे को रिबेट मिलता है और इसके साथ साथ अगर आप दूसरे कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं तो कट ऑफ हाई होती है। सो अब हम बात करते हैं एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पर, बिकॉज कई सारे क्वेश्चन आते हैं मोस्टली एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पर। तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के बेसिस पर दो कोर्सेज़ आपको अवेलेबल होते हैं, साइकोलॉजी दैट इज़ एमए साइकोलॉजी जो नॉर्थ कैंपस में है और दूसरा अप्लाइड साइकोलॉजी जो साउथ कैंपस में है। और ये दोनों कोर्सेज़ अवेलेबल होते हैं आपको एंट्रेंस एग्ज़ाम के मार्क्स के बेसिस पर जो कट ऑफ आती है। जैसे आपके नंबर होंगे वैसे आपको कोर्स अलॉट होगा। नेक्स्ट इज़ इम्पॉर्टेंट डेट्स एंड लिंक्स। तो अगर मैं इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करूं तो DUET जो है वो नेशनल टेस्टिंग एजेंसी NTA द्वारा ये कंडक्ट करवाया जाता है ये एंट्रेंस एग्ज़ाम, और अभी तक इसकी कोई डेट नहीं आई है इस साल बिकॉज ऑफ कोविड-19, बट अप्रॉक्सीमेटली मई मिड तक डेट्स आ जाएंगी और जून या जुलाई तक एग्ज़ाम होंगे आपके। रजिस्ट्रेशन की मैं अगर बात करूं, पिछले सालों की बात करूं तो अप्रैल तक रजिस्ट्रेशन हो जाते थे और एडमिट कार्ड मई तक आ जाता है। एक्सपेक्टेड डेट ऑफ एंट्रेंस एग्ज़ाम जून होता है। अब आप अप्लाई कैसे कर सकते हैं? अप्लाई करने का सिंपल तरीका है du.ac.in। इस पर DU से रिलेटेड हर चीज़ मिल जाती है। PG एंट्रेंस एग्ज़ाम का भी लिंक आपको इस पर मिल जाएगा जब भी इसकी नोटिफिकेशन आएगी, और नोटिफिकेशन आएगी तो हम ज़रूर बताएंगे। पैटर्न एंड एग्ज़ाम मोड। पैटर्न एंड एग्ज़ाम मोड की मैं बात करूं तो एग्ज़ाम पैटर्न जो है MCQ बेस्ड होता है। MCQ ऑब्जेक्टिव टाइप आपका एग्ज़ाम होता है। टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं और हर सही क्वेश्चन के लिए 4 मार्क और गलत क्वेश्चन के लिए 1 मार्क कटता है और टोटल मार्क्स जो होते हैं 400 का हो जाता है। टोटल टाइम कितना मिलता है इस एग्ज़ाम को करने के लिए? 2 घंटे का आपको टाइम मिलता है और ऑनलाइन एग्ज़ाम होता है, दैट इज़ कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम होता है। टोटल नंबर ऑफ़ सीट्स होती हैं 108 और इन 108 सीटों में एलोकेशन होती हैं एमए साइकोलॉजी और अप्लाइड साइकोलॉजी के लिए। ये आपके एंट्रेंस एग्ज़ाम के मार्क्स पर डिपेंड करता है कि आपको कौन सी कोर्स में एडमिशन मिलेगा। प्रीवियस ईयर की अगर मैं कट ऑफ़ की बात करूं तो 75 से 65 मार्क्स की कट ऑफ़ थी आखिरी, और उतने पे एडमिशन हो गया था लगभग। अब मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करता हूं। अगर मैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की बात करता हूं तो बेसिक क्राइटेरिया ये है एमए साइकोलॉजी के लिए कि किसी भी स्ट्रीम में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। किसी भी स्ट्रीम में आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। इसके साथ साथ अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आपके 50% कम से कम मार्क्स होने चाहिए ग्रेजुएशन में, और अगर आप SC ST OBC हैं तो 45% आपके मार्क्स हैं, तो आप एलिजिबल हैं इस एग्ज़ाम को देने के लिए। सिलेबस की अगर मैं बात करूं, सिलेबस NCERT का सिलेबस है। आप 11-12 जो है वो पढ़ लीजिए अच्छे से। उसके साथ साथ जो आपका CBCS UG साइकोलॉजी ऑनर्स है, बेसिकली जो BA इन साइकोलॉजी ऑनर्स है, उसका जितना सब्जेक्ट है वो पढ़ लीजिए। ये सफिशिएंट होगा आपका ये एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर करवाने के लिए। अब रिकमेंडेड बुक्स की मैं बात करता हूँ, जो बुक्स आपको पढ़नी चाहिए इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए। देखिए, स्टैटिकल रीजनिंग इन द बिहेवियरल साइंस ये ज़रूर पढ़ लीजिए। सोशल साइकोलॉजी बाय बैरन ये ज़रूर पढ़ लीजिए।
टेस्ट मेजरमेंट एंड रिसर्च मेथड इन बिहेवियर साइंसेज AK सिंह की, ये भी पढ़ सकते हैं आप। साइकोलॉजी NCERT 11th-12th की, ये पढ़ लीजिए। और साइकोलॉजी ये भी पढ़ लीजिए आप। तो ये कुछ किताबें हैं, ये सब अगर आप पढ़ लेंगे तो आप बहुत ही आसानी से इस एंट्रेंस एग्ज़ाम को क्लियर कर सकते हैं। ये बुक्स की फ़ोटोज़ हैं, यहाँ से आप देख भी सकते हैं। सो आप आइडेंटिफाई भी कर लेंगे इससे। सो ये तो था सिलेबस। टाइम ड्यूरेशन एंड फीस की बात करता हूँ मैं कोर्स की। ये कोर्स 2 साल लंबा कोर्स है और 4 सेमेस्टर होते हैं, सेमेस्टर्स में डिवाइडेड है। फ़ीस जो होती है 9 से 18 हज़ार तक होती है, डिपेंड करता है कॉलेज टू कॉलेज, नॉर्थ कैंपस और साउथ कैंपस के कॉलेजेस पे। एंड अब मैं बात करता हूँ कौन कौन से कॉलेजेस करवाते हैं MA साइकोलॉजी। एक तो है आर्यभट्ट कॉलेज, केशव महाविद्यालय, जाकिर हुसैन, लेडी श्रीराम, IP कॉलेज फॉर वुमेन, जीसस एंड मैरी, कमला नेहरू, माता सुंदरी, दौलत राम, भारती अम्बेडकर, रामानुजम, श्री अरविंदो, गार्गी कॉलेज, श्यामा प्रसाद मुखर्जी और विवेकानंद। ये कुछ कॉलेज हैं जो MA साइकोलॉजी आपको ऑफ़र करते हैं। स्कोप, एक बहुत इंपॉर्टेंट और बड़ा क्वेश्चन आता है स्कोप को लेके कि स्कोप क्या है इसका। बहुत ही वाइब्रेंट और बहुत ही वाइड स्कोप है साइकोलॉजी का। ये वर्क कॉलेज एंड यूनिवर्सिटीज़ में आप एकेडमिक्स में वर्क कर सकते हैं। लोकल, स्टेट एंड फेडरल गवर्नमेंट में भी आपके पास ऑप्शंस हैं कि आप इन फील्ड्स में काम कर सकते हैं। बहुत ही वाइब्रेंट फील्ड्स हैं, बहुत ही क्रिएटिव फील्ड्स हैं, आप इसमें काम कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं। इसके साथ साथ हेल्थ केयर एंड मेंटल हेल्थ सर्विसेज में आप काम कर सकते हैं इसमें, बिकॉज़ आजकल काउंसलिंग और इन सब में बहुत ज़रूरत पड़ती है साइकोलॉजी की। इसके साथ साथ बिज़नेस, सेल्स, मार्केटिंग एंड एडवर्टीजमेंट में आप काम कर सकते हैं। सो बहुत ही वाइड स्कोप है साइकोलॉजी का। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको पूरा समझ आया होगा। थैंक यू सो मच। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द वीडियो, शेयर ज़रूर करें और जिस कोर्स के बारे में आप जानना चाहते हैं उसके बारे में कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें। थैंक यू सो मच।